एक खबर मैं सुन रहा हूँ बड़े दिनों से, जब से रणवीर सिंह ने जो है वो डॉन 3 छोड़ी है। अब उनकी खबर पे तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अक्षय खन्ना ने धुरंधर के सक्सेस के बाद दृश्यम 3 का जो अनाउंसमेंट हुआ, वो दृश्यम 3 नहीं करने वाले हैं। और ऐसा 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 लोग क्लेम कर रहे हैं, जैसे मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे जितनी भी रिपोर्ट्स में देख रहा हूँ कि भैया उन्होंने 21 करोड़ मांगे हैं, 21 करोड़ मांगे हैं। पहले तो इसी चीज पर चर्चा होनी चाहिए कि जो इंसान धुरंधर की इतने मैसिव सक्सेस के बाद, यानी कि इतनी बात रणवीर सिंह की नहीं हुई जितनी अक्षय खन्ना की हुई, उन सबके बावजूद भी लाइमलाइट में नहीं आया, किसी पॉडकास्ट में नहीं आया, किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। एक फोटो निकल के आई थी कि भैया घर पे एक वास्तु हवन उन्होंने करवाया है। और मैं तो ये मानता हूं कि जिस इंसान ने, मुझे नहीं पता धुरंधर के लिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि 1 या 1.5 करोड़ रुपए जो है वो उनकी फीस थी, जो उन्होंने धुरंधर के लिए चार्ज करी थी। मैं कह रहा हूँ चलो 2.5 करोड़ 3 करोड़ भी मान लो। और इंसान अगर एक फिल्म सक्सेस होने के बाद अगर अपनी फीस बढ़ाता भी है तो कितनी बढ़ाएगा? 21 करोड़ आप सोच रहे हैं, 7 गुना हो जाता है। 3 करोड़ भी अगर उन्होंने धुरंधर के लिए चार्ज किए हैं और अब वो 21 करोड़ मांग रहे हैं, तो 7 गुना, इतना इतना इंसान में, इतना जो पागल आदमी होता है ना, उसमें भी दिमाग होता है कि मुझे कितनी बढ़ाना है और कितनी नहीं बढ़ाना है। क्यों, आगे काम भी तो करना है। धुरंधर की आखिरी फिल्म थी अक्षय खन्ना की, जो 3 करोड़ से सीधा 21 करोड़ पर डिमांड करने लगे। मतलब मुझे इस खबर में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लग रही है कि ऐसा अक्षय खन्ना जैसा इंसान कर सकता है। टैलेंट है, और जिन कुछ एक सिलेक्टेड, आपने देखा होगा कि अक्षय खन्ना बहुत ही सिलेक्टेड फिल्मों में आते हैं। जब वो टाइम था, जब उनका दौर था, तब तो बात अलग है, वो फिल्मों में आते थे, उनकी डिमांड ज्यादा थी। लेकिन अब उन्हें बहुत ही सिलेक्टेड फिल्मों में लिया जाता है, और ये वही सिलेक्टेड, और जिन सिलेक्टेड फिल्मों में लिया जाता है उनमें उनकी तारीफ होती है। तो कुछ ही ऐसे चुनिंदा डायरेक्टर्स हैं जो उनके काम को पहचानते हैं, उन्हें कास्ट करते हैं। और उस इंसान को भी, विनोद खन्ना का लड़का है भाई वो, विनोद खन्ना का। अभी दूसरे भाई के बारे में तो किसी को पता भी नहीं होगा। एक और भाई है अक्षय खन्ना का, मेरे ख्याल से राहुल खन्ना नाम है शायद से, उन्होंने भी 1-2 फिल्में करी है। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, पैसों की कोई कमी नहीं है। और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि डेस्परेट हूँ, ये फिल्म करना है, वो फिल्म करना है। काम खुद चल के आया, आपने काम को इज्जत दी, काम को मना नहीं किया, वो आपको वापस मिला धुरंधर के रूप में, कि लोगों ने आपकी इतनी प्रशंसा करी। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि उन्होंने फीस बढ़ा दी। एक इंसान दिमाग ये क्यों नहीं लगा रहा है कि हो सकता है कि दृश्यम की स्क्रिप्ट में अब अक्षय खन्ना का कोई रोल ही ना हो। पहली वाली, दूसरी वाली में वो एक एज नए पुलिस ऑफिसर आए थे जो इन्वेस्टिगेशन लेकर, उनसे भी कुछ नहीं उखड़ पाया। ठीक है, और लास्ट में, अब क्लाइमेक्स में भी ज्यादा था, जहाँ पे सब खुलासा होता है, दृश्यम अगर आपने देखी है दूसरी वाली, तो उसमें भी उतना ज्यादा नहीं दिखाया गया था। जहां तक मुझे धुंधला धुंधला याद है कि वो चले गए थे वहां से, वो केस हार चुके थे, जो कभी केस नहीं हारे थे, तो वो ये केस सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो शायद से उनको बात लग गई थी और वो चले गए थे। तो ये दिमाग क्यों नहीं लगा रही है पब्लिक के, यहाँ पे जो है वो किसी नए कैरेक्टर की जरूरत हो। जयदीप अहलावत को बोल रहे हैं कि भैया जयदीप अहलावत ने उनको रिप्लेस कर दिया है, बिना किसी उसके, कि जयदीप अहलावत ने जो है वो अक्षय खन्ना को रिप्लेस कर दिया है। हो सकता है जयदीप अहलावत कोई फ्रेश कैरेक्टर लेके आए, स्टोरी की डिमांड हो, स्क्रिप्ट की डिमांड हो, वो पब्लिक क्यों दिमाग नहीं लगा रही है। हमें तो इतने बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, जो पेज है, ये सब कैसे डाल देते हैं बिना किसी सोर्स के, दिमाग लगा, बिना किसी दिमाग लगाए, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया नई स्टोरी है, नए चेहरे आने हो, उसमें जयदीप अहलावत की कास्टिंग करी गई हो, जरूरी है कि वो अक्षय खन्ना को ही रिप्लेस करेंगे। तो ये थोड़ा सोचने वाली बातें हैं। बाकी आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ, तो वो जरूर से बताएं। मेरे हिसाब से तो अक्षय खन्ना नहीं हो सकते। मुझे लग रहा है स्टोरी की डिमांड है, इसलिए जयदीप अहलावत को एक एज अ फ्रेश कैरेक्टर जो है वो साइन किया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।